मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि मैं तो है ना सदाबहार आदमी हूँ। अगर मेरे को है ना कोई जगह वगैरह नहीं मिलती ना, मैं कहीं पर भी सो जाता हूँ यार। ट्रेन में जा रहा हूँ, मान लो सीट पहले रिजर्वेशन नहीं मिला, सीट नहीं मिली, जरूरी है जाना, तो साला गली में बिछाया अपना गमछा, दारी के सो गया। है ना, ऐसा ही हूँ भाई, है ना। मेरे प्यारे साथियों, लाइक करके आ गए ना। एक बार क्या हुआ, मेरे को दिल्ली जाना था भाई। ठंड का मौसम था, आज से 1 महीने की पहले की बात है। ये रियल घटना है, रियल घटना है ये, रियल। मेरे को दिल्ली जाना था अपने ऑफिस के काम से। हमारे ऑफिस वालों ने टिकट कराई थी हमारी। एक डेट ले लेते, मुझे डेट ध्यान नहीं है। मैं मान के चलता हूँ 20 दिसंबर को उन्होंने मेरी टिकट कराई थी, दिल्ली की बस की, बस की टिकट। दिल्ली जाना था और 20 दिसंबर की मेरी बस थी, 20 दिसंबर की रात को मुझे जाना था भैया। और हमारे हमारे एक हमारे मित्र हैं, वो टिकट कराते हैं, मतलब आ जाओ, बस की टिकट उन्हीं से पूछना पड़ता है कि हमें टिकट क्या है। तो 20 दिसंबर की मेरी टिकट थी, उन्होंने मेरी 18 दिसंबर को टिकट करा दी थी, मेरे प्यारे साथी। अब 20 दिसंबर की मेरी 11:30 बजे की बस, रात की 20 दिसंबर की 11:30 बजे की बस। और मैंने उनको 10 बजे कॉल किया, इनको जिसने मेरी टिकट कराई थी, भाई टिकट तो भेज दे, मुझे पता तो चले कौन कौन सी बस में जाना है, कितने बजे की है, कहाँ से मिलेगी। और ये जा रहे थे ट्रेन से प्रयागराज, और ये ट्रेन में बैठे हुए थे, ये प्रयागराज जा रहे थे, मुझे दिल्ली जाना। ये मुझे बोलते, भाई विपुल, तेरी सच में ही तेरे अंदर जिगरा बहुत है, जो तू बस से सफर करता है, बहुत तगड़ा जिगरा है तेरे अंदर। और ये 10 बजे की बात है, 11:30 बजे मेरी बस। ये बोला मेरे से कि बहुत तगड़ा जिगरा है तेरे में, मेरे प्यारे, वो जिगरा है तेरे में, भगवान ने पता नहीं कैसा जिगरा दिया तो तू बस से सफर कर लेता है। भले ही मेरे को ट्रेन में दुगना समय लगे, मैं ट्रेन से ही जाऊंगा, बस से कभी नहीं खाऊंगा। मेरे 10 बजे कॉल पे बात हो रही है और स्पीकर खुला हुआ। इनकी ऐसा क्या हुआ, बस में क्या दिक्कत है भाई, बस भी तो अपने आप में सही है। तू ट्रेन से सफर करता है, मेरे को बस का सफर पसंद है, इसलिए भाई तेरे में ट्रेन का जिगरा है। मैंने कि ऐसा क्यों कह रहा है भाई। ये कह रहा है, भाई मैं तेरे को ऐसी वीडियो भेजूंगा, ऐसी वीडियो भेजता हूँ तो तेरा कलेजा काम जाएगा। उनकी क्या हुआ, और पता है उससे एक दिन पहले 19 दिसंबर 7 बसों की टक्कर हुई थी एक संग, 7 बसों की टक्कर, कोहरे के कारण, कोहरा बहुत था उस समय, कोहरे के कारण एक पीछे से एक, पीछे से सब, तो 3-4 बसें जल गई थी और कुछ आदमियों की मृत्यु भी हो गई थी जल जल के उसमें। मतलब वो वीडियो भी लीक हुई थी, वो वीडियो कह रहे थे वो वीडियो भेजूंगा कि ऐसे आदमी जल रहे हैं भाई। और मेरी 10 बजे बात हो रही है, और मेरी 11:30 बजे, और ये वार्तालाप लाउड स्पीकर पे हमारी मैडम सुन रही है। मेरी 11:30 बजे बस, 10 बजे वार्तालाप चल रही है, भाई ऐसा किस्सा सुना है तुझे, वीडियो भेजूंगा, एक दिन पहले टक्कर हुई है भाई ये 7 बसों की। भाई इसने तो मेरे डमरू फाड़ दिए। मेरी 11:30 की बस, 10 बजे हमारी वार्तालाप चल रही है, और ये वीडियो भेजने की बात कर रहा है, जलने जलाने आदमी की, वो भगवान ना करे किसी के संग हो, ऐसा वीडियो भेज रहा था। और मेरे डमरू फट गए भाई, बुरी तरह। मैंने सोचा भाई गलत आदमी को फोन कर दिया, इससे तो मैसेज पे साला टिकट मंगानी थी। भाई तो मैंने कहा तू फोन तो काट, चल मैं व्यवस्था देखता हूँ, फोन काटा भाई। फिर मैंने घर वालों को बोला कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मेरी बस है। और वो हमारी मिसेज बन गई काली, काली का रूप आ गया उसमें। तो तुम बस से नहीं जाओगे, तुम बस से नहीं जाओगे, किसी भी कीमत पर नहीं जाओगे। भाई हमारी आधे घंटे तक लड़ाई चलती रही। एक्सक्यूज मी, एक इनाम वाला सवाल जवाब है। इनाम वाला? जी, पूछिए। क्या आप शॉर्ट ड्रामा देखते हैं? मैंने कि भाई दिल्ली में जरूरी काम है, ऑफिस का काम है भैया, जाना है। मेरी 11:30 बजे बस है भैया, टिकट वो करा चुके हैं, है ना। और मैं थोड़ा गरीब आदमी, मैं क्यों मैं दोबारा पैसे क्यों लगाऊं भाई।
ठीक है। तुम तो ट्रेन की टिकट कराओ भाई। मैंने कहा अब ट्रेन कैसे मिलेगी, तुरंत तो मिलेगी नहीं भाई, मेरे डमरू फटे हुए। फिर मैं जाने की जिद कर रहा हूँ लेकिन डमरू भी फट रहे हैं मेरे तो भाई साहब बुरी तरह। फिर भाई साहब फिर मैंने ट्रेन सर्च करी, ट्रेन है कि नहीं है, सुबह की है कि नहीं, भाई ट्रेन की कोई सीट खाली नहीं। तो मैंने लड़ लड़ा के हमारा डिसाइड हुआ 11:30 बजे जाना, ठीक है चलो बसों में। मैंने कि भाई कुछ नहीं होगा, भगवान के भरोसे छोड़ो, होनी होगी तो घर में हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो डिसाइड हुआ कि चलो ठीक है चले जाते हैं। पर इन्होंने क्या किया, हमारे घर वालों ने सब लड़ाई कर रहे थे, मम्मी भी पापा भी मिसेज भी, नहीं जाओगे नहीं जाओगे। तो इन्होंने हमारे बैग में धर दिया जो कहता ना, जैसे वो इलायची कूटने का वो मूसल जो आता है, मूसल, वो हमारे बैग में मूसल धर दिया भैया। मूसल धर दिया, जो इलायची कूटते हैं ना, जो चाय बनाते हैं, वो समझते होगे, मूसल सा आता है ना, जो समझते हो ना, जो कूटने का आता है, जो मूसल छोटा वाला, वो मूसल धर दिया हमारे बैग में। भाई वो कह रहे बस के शीशे तो तुम्हारे हाथ से फूटेंगे नहीं, ये मूसल धर जाओ। मेरी और फट गई भाई, ये सच में साला, साला आधा तो वैसे ही मैं मरा पड़ा हूँ, और आधा और साला ये डरा डरा के और मार दे रहे। इनने मेरे बैग में धर दिया मूसल। लोहे का आता है वो, लोहे का कुछ एल्यूमिनियम का, कि भैया हाथ पैर से अगर शीशे ना फूटे तो इससे फोड़ देना भाई। मैं बस में बैठा 11:30 बजे, 11:45 बजे बस आई मेरी, 11:45 पे बस आई भाई। मूसल मेरे बैग में, मेरे डमरू फट गए। मैं ये सोचने लगा साला मूसल से भी नहीं फूटा, कांच तो क्या होगा। तो मैंने साले वहां से, वही बस स्टैंड से एक साला बिल्कुल कतई, जो है ना, पत्थर जो भारी, जो बिल्कुल, जो मजबूत पत्थर होता है, पट्टिया वट्टिया डलती है ना ऊपर हमारे, जैसे गांव में छत पे पट्टिया डलती है, उसका ही पत्थर, वो वहीं बगल में पड़ा था, तो वो भी धर लिया मैंने। क्योंकि एक तो वो हमारे ये डमरू फाड़ चुके थे, हमारे घर वाले डमरू फाड़ चुके थे, हमारी पूरी सिस्टम ही खराब हो गया। तो मैंने कहा अगर मूलसल से भी कांच नहीं फूटा तो भैया, तो एक मैंने पत्थर और धर लिया बस के बाद। अब ये दोनों चीजें मैंने बाहर निकाल के रख रखी। मैंने कि साले बस में अंदर बैग में से निकालूंगा तो थोड़ा समय लग जाएगा। फिर मैं 12 बजे, मतलब 12:30 बजे सो गया भाई साहब। 2:30 बजे मेरी भैंस की आंख, नींद खुली बस में से, और बाहर देखा मैंने, कोहरा ही कोहरा भाई, और कुछ नहीं देखे भाई। मैंने कि आज तो लंका लग गई भाई, आज तो लंका लग गई भाई। आज तो सच में ही 2:30 बजे मेरी आंख खुली, और मैं देखूं बाहर कोहरा ही कोहरा साला। और साले मैंने ये पत्थर और ये मूसल हाथ में ही धर लिए भाई। और मैं 5-6 बजे तक मुझे नींद नहीं आई, जब तक दिल्ली नहीं पहुंच गया। और ऐसे ही बैठा रहा खिड़की पे भाई। मैंने कहा आज तो गलत फंस गए, जैसे कुछ होगा साले फोड़ फाड़ के। 5-6 बजे सुबह जान में जाना ही दिल्ली पहुंच गया मैं। ठीक है, अब सुनो, अब मजेदार किस्सा तो अब है। अब मैं 5-6 बजे दिल्ली पहुंच गया, ठीक है। अब अब क्या हुआ, हमारी जो मीटिंग दिल्ली थी, वो दिल्ली ना होके हमारी मीटिंग हुई प्रयागराज। अब मैं दिल्ली पहुंच गया और सब प्रयागराज पहुंच गए। मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ, सब प्रयागराज पहुंच गए भाई। अब हमारी मीटिंग थी 5 घंटे बाद, और दिल्ली से प्रयागराज का सफर है, ट्रेन का तो 16 घंटे का है, 15-16 घंटे का, बस का भी 15-16 घंटे का है। और 6-7 घंटे बाद हमारी मीटिंग। मैं सुबह दिल्ली पहुंच गया भाई साहब, प्रयागराज कैसे जाऊं। आनन फानन में भाई साहब, मतलब अब खुदा, मतलब वैसे पैसा खर्च में करता नहीं ज्यादा भी, आनन फानन में मुझे फ्लाइट की टिकट करानी पड़ी भाई। ठीक है, ठीक है। तो मैंने सोचा कंपनी वाले बुला रहे हैं तो चलना चाहिए भाई। अब जैसे ही भाई साहब फ्लाइट में, अब मेरे दिमाग में से निकल गया कि साला वो मूसल मेरे बैग में धला हुआ है। मेरे दिमाग, क्योंकि दिल्ली में पहुंच चुका था, मेरे दिमाग से निकल गया कि वो मूसल मेरे बैग में धरा हुआ है, वो लोहे का। अब फ्लाइट में होती है कड़ी चेकिंग भाई। अब जैसे ही मैंने बैग डाला डाला अंदर, मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मूसल अंदर है भाई, मैं तो दिमाग से निकल गया। बड़ा खुश था मैं तो, सेफ सेफ पहुंच गया दिल्ली। वो फ्लाइट में जैसे ही मैंने, वो चेकिंग होती है, मैंने बैग डाला अंदर, वो महा सीआरपीएफ के जवान भाई साहब बोले, ये बैग किसका है।
दूर से देखा, ये तो मेरा ही बैग है भाई, ये ऐसा क्यों चिल्ला रहे हैं साले, सबके बैग दे रहे हैं, मेरा ही बैग नहीं दे रहे। सबका बैग दे रहे हैं, मेरा ही बैग नहीं दे रहे। पूरी फिर मेरे दिमाग में, अरे इसमें तो मूस है, आज तो गया भाई साहब, आज तो लंका लग गई, आज तो पता नहीं क्या क्या लग गया भाई। उन्होंने खोपचे में बुलाया साइड में, हाँ बेटा क्या लेके जा रहा है, कौन सी गिरोह से है, किस गिरोह से है, बता क्या करना चाह रहा है, मकसद क्या है तेरा। भाई मेरे तो हाथ पैर कांपे, ऐसे ऐसे करके भाई पूरी तरह। हमारे एक हमारे बॉस भी थे, हमारे बॉस भी संग जा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी दिल्ली से प्रयागराज जाना था। एग्जामपुर के बॉस हमारे मालिक हैं। उन उनके तो पसीने आ गए, भाई ये क्या सिस्टम है, मैं तो बिल्कुल सही सलामत हूँ, भाई ये क्या हो गया, ये बैग क्यों पकड़े, क्या है इसमें भाई। मेरे हाथ पैर कहाँ पे भैया, भाई क्या मकसद है तेरा, वो बोले पुलिस वाले, क्या मकसद है, कहाँ से आया है, क्या करना चाह रहा है। भाई एक सीआरपीएफ का जवान जो हमसे पड़ा हुआ, वहीं चेकिंग पे था, सही बता रहा हूँ, हमसे पड़ा हुआ, वो हमारे बॉस को पहचान गया। मैं कहा प्रणाम। भाई तब जान में जाना है भाई। फिर मैंने फिर मैंने उनको कथा सुनाई, भाई ऐसे ऐसे है, सालों ने हंसते हंसते मारा मुझे। सालों ने हंसते हंसते मारा। भाई ये थी हथौड़ा किस्सा विपुल सर का। उम्मीद करते हैं कि मजा आ गया होगा। चलिए, तो भाई ये सिस्टम था। उम्मीद करता हूँ कि कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मस्त लगा होगा, बिंदास लगा, सच्ची घटना है, झूठी घटना मत समझना। नहीं, झूठी नहीं। फिर भाई उस सीआरपीएफ जवान ने कहा कि जाने दो, अपने ही टीचर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलती से आ गया होगा। भाई अब भी कहीं जाता हूँ ना, कहीं सफर में, साला बैग पहले चेक कर लेता हूँ मैं, बैग में तो कुछ नहीं है भाई। वो तो सोच रहे हैं हमारा पायलट प्लेन कोड आएगा, मेरे को देख के ये समझते थे साले ये तो उड़ाने ही आया है फ्लाइट, मुझे लग रहा। चलिए, तो इस नंबर पे हाई लिख के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर हाई लिख देना, मजा आएगा। और कल 9 बजे मिलते हैं वापस से, रात को एक फनी किस्से के साथ और मिलेंगे कल, है ना। तो टेंशन भूल जाओ, टेंशन मत लिया करो, ऊपर वाला सही, अगर आप सही हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है कहीं ना कहीं। मेरे प्यारे साथियों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, डमरू तो फटते रहेंगे। लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना। ऐसा नहीं, डमरू डमरू सबके भाई, लंका सबकी लगती है, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना। ससुर के नातियों, अगर मैं कहीं दिख जाऊं तुम्हें, वैसे ही छोड़ देना बिना चेकिंग के, कांस्टेबल हो, छोड़ दोगे ना। ये तो कहेंगे पकड़ लेंगे, या मास्टर से ज्यादा पैसा बोल, साले ने 99 रुपये लिए, मैथ की बुक के 149 रुपये, या मास्टर बगल में ले खूबचा में, जाते कम से कम 4,000 को चालान करी, ऐसे मत करियो बेटा हो। चलिए, आज का सेशन करते हैं समाप्त। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। कल से मिलते हैं, इस नंबर पे हाई लिख के हमारे व्हाट्सएप में जरूर जुड़ना। और ये किस्सा है ना, काट के मुझे भेज देना। डमरू वाले सर का डमरू वाले सर का हथौड़े वाला किस्सा। कट करना आता है ना आपको, मेरे को भेज देना, इंस्टा आईडी पे भेज देना, इंस्टा आईडी है ना, इंस्टा आईडी पे मैसेज करके देना। इंस्टा आईडी तो पता होगा, विपुल सर डाल देना, विपुल विपुल सर डाल देना, इंस्टा आईडी मिल जाएगी। या इस नंबर पे हाई लिख लोगे, हमारे इंस्टा आईडी का पता लग जाएगा, इंस्टा आईडी पे मुझे भेज देना। ठीक है, चलिए।